BR रैंक वर्सेस CS रैंक, किस में ग्रैंड मास्टर पुश करना ज्यादा मुश्किल है? वेल द आंसर इज दोनों में। वेट मैं पिछले 3-4 सीजन से CS में पुश कर रहा हूँ, लेकिन इस बार पहली बार हम पुश करने वाले हैं BR रैंक में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस में ज्यादा टाइम लगता है, कौन सा ज्यादा मुश्किल है और किस में ज्यादा प्रो प्लेयर्स आते हैं, किस में ज्यादा हैकर्स होते हैं और किस में ज्यादा मजा आता है। ऑफ कोर्स BR में, क्योंकि उसमें फरीहा आती है। क्या? अच्छा, CS में तो ग्रैंड मास्टर पुश 80 to 100 गेम्स में आराम से हो जाता था, लेकिन इस बार देखेंगे कि BR में टोटल कितने गेम्स लगते हैं हमारे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अच्छा दोस्तों, सीजन स्टार्ट होने से एक दिन पहले मेरा रैंक था एलीट हीरोइक और स्कोर 5200। अगले ही दिन नया सीजन स्टार्ट होता है और मुझे ये लोग फेंक देते हैं प्लेटिनम 4 पे और मेरा स्कोर होता है 2400। इस 2400 स्कोर को हमने लेकर जाना है 6000 तक। अगर हम सबसे पहले 6000 तक पहुंच पाए तो हमारा डायरेक्ट ग्रैंड मास्टर लग जाएगा। मेरे साथ इस आईडी में सारे यूट्यूबर्स भी ऐड है, तो मैं देख रहा था सब के सब इस बार ग्रैंड मास्टर पुश कर रहे थे लगे हुए। तो इसी के साथ ग्रैंड मास्टर की भागम भाग शुरू हो जाती है। तो पहली गेम में मैं सीधा एक स्क्वाड में घुस जाता हूँ और उनमें घुसा देता हूँ अपनी गोलियाँ। कौन है यार तू? नीचे पोचिनोक में एक और बंदे में भी घुसा देता हूँ गोलियाँ, वो भी उसकी खोपड़ी में। और इसी तरह एक अंधे पर अंधाधुन फायरिंग करके उसे भी लेटा देता हूँ। पहला गेम काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर सर्कल मिल के ऊपर पहाड़ पर बन गया। यहाँ गोलियों की बरसात मैं भी करता हूँ, लेकिन उसी के साथ साथ हम पर भी होती है और गरीना की टट्टी आती है, लेकिन मैं टट्टी का रास्ता ही बंद कर देता हूँ। अब मेरे साथ 2 बार ऐसा सीन होता है कि उसके बाद सच में आप लोग कहोगे कि ये गरीना की टट्टी ही है। यहाँ मेरा हेडशॉट जाया। अबे 2 हेड मारे मैंने। ये बंदा तो चुप गया, लेकिन उसके आगे एक और गरीना की टट्टी आ गई। अब ये तो ना इंसाफी है ना गाइज। मेरे हेड काउंट क्यों नहीं हो रहे? हमारा मर्जी है। और इसी के साथ आखिर टकला करे तो और क्या करे भाई। पहली गेम में हमें प्लस मिला 63 का। दूसरी गेम में एक चाचा मेरे दोस्त पर हमला करता है और मैं पीछे से उसमें घुसा देता हूँ खोपड़ी में गोली, और उसका दोस्त जो ऊपर था उसको मैंने ऊपर से ऊपर भेज दिया। अपने दोस्त को रिवाइव करके ऊपर जाता हूँ तो यहाँ भी वो एक गोली वाला झूठ सुनता हूँ। डैमेज है। भाई कभी भी अपने दोस्त के एक गोली वाले झूठ पे यकीन मत करना। एक गोली वो जो बाल बच गया ये टकला। ये तो अच्छा था मैंने उसे हेड मार दिया, वरना बस। और इस गेम में हमें प्लस मिलता है 33 का। अच्छा, अब नेक्स्ट गेम में गरीना की एक और टट्टी की मिसाल देता हूँ। गरीना के रेल की पटली की वजह से मेरा किल भी गरीना ने मुझे करने नहीं दिया। अबे ये पटली पे क्यों चढ़ गया मैं? एक तो बंदा जंप भी नहीं मार सकता, अबे दूसरा बंदा भी आ रहा है। अबे अपना किल कैसे फिनिश करूं यार? ये बंदा पटली पे क्यों कूदी चढ़ जाता है? बंदा अभी जंप भी नहीं मारेगा फाइट के दौरान। मैं ऊपर चढ़ के उन पर फायरिंग करने लगा, चला पीछे मुद्दे दे, लेकिन वही मेरा हरामी किल आके मुझे ही किल कर देता है। वो मुझे फूल दे रहा है, थैंक यू सो मच। इसकी माँ का शोहर तो बहुत अच्छा आदमी था, पता नहीं क्यों ऐसा है। इसके गंदे मुंह जैसा प्लस भी गंदा ही मिला इस गेम में। इस गेम में मैंने उतरता हुआ प्यारा हवा से खैराती गोश्त देखा। ये गोश्त मुझे खैरात में मिला। इसके साथ मैंने बहुत ज्यादती की यार। एक गोली की हेल्थ थी, जैसे ही निकला एक गोली चला के। इसके पास मेरी बाउंटी थी यार, मैं अपनी बाउंटी मांग रहा था इससे। इस ग्रैंड मास्टर पुश में मुझसे 2 बड़ी गलतियां हुई। अगर मैं वो गलतियां ना करता तो ये ग्रैंड मास्टर पुश बहुत आसान हो जाता। पहली गलती तो ये कि पिछले सीजन मेरा रैंक मास्टर से कम था। अगर मेरा रैंक मास्टर से ऊपर होता तो अभी न्यू सीजन स्टार्ट होते ही मेरा रैंक प्लेटिनम में नहीं बल्कि डायमंड में होता। तो मैं ऑलरेडी इस वक्त रीजन बंदों से पीछे ही हूँ। अब दूसरी गलती मुझे बहुत बाद में रियलाइज हुई, वो आप लोगों को गेम के साथ साथ बताता हूँ। एक और बंदे की खोपड़ी तोड़कर मुझे फिर से वो एक गोली वाला झूठ सुनाई देता है, लेकिन इस बार इसने सच बोला। बंदा सच में एक ही गोली का था। जल्दी एक गोली क्योंकि मैंने वो एक गोली खोपड़ी पे मार दी। इसका एक और दोस्त बहुत गर्म होके आ रहा होता है, तो मैं उसको जरा और भी गर्म कर देता हूँ। इतने में मैं एक बंदे को रिवाइव भी करता हूँ, लेकिन एक पूरा स्क्वाड हम पर रश करता है और मैं दुम दबाकर भाग जाता हूँ, क्योंकि उस स्क्वाड में पैनल यूजर होता है। फिर मैं नीचे घर में कवर पकड़ता हूँ और वो लोग मुझे पकड़ लेते हैं।
और डायमंड के होते ही पैनल यूजर्स की आमद भी शुरू हो जाती है। पैनल यूजर्स और हैकर्स की अगर बात करूं तो CS में ज्यादा आते हैं, और BR में अगर आ भी जाए तो आप पूरे मैप में लास्ट सर्कल तक उससे छुप सकते हो और आपको अच्छा खासा प्लस मिल सकता है। लेकिन CS में तो हालात खराब हो जाते हैं, एक ही तो स्क्वाड आती है, आप उससे छुपोगे कैसे। तो हैकर्स की अगर बात करूं तो हार्ड होने में 10 पॉइंट्स मिलते हैं CS को और 5 पॉइंट्स में दूंगा BR को। ओह, फिलहाल तो CS आगे है। अगली गेम में उतरते ही मेरी प्लाज्मा गन पर नजर थी, लेकिन उस पर तो किसी और की भी नजर थी। अब मेरी नजर सिर्फ उसकी खोपड़ी पर थी, लेकिन मेरे पास कोई गन नहीं थी। काफी डर लग रहा है, देखते हैं क्या होगा। अबे 2 HP में बच गया। इसी गेम में आगे मैंने एक बंदे के साथ बहुत ज्यादती कर दी यार, वो कैंपिंग कर रहा था। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। और मेरी तो कैंपर्स के साथ वैसे ही नहीं लगती। इस गेम में सच में मेरे कलेजे पर ठंडक पड़ गई और हो गया बूया, लेकिन हमारा नहीं किसी और का। मुझे तो बस 42 के प्लस से मतलब था, बूया करना तो फरीहा का काम है। नेक्स्ट गेम में पीक में आते ही मैंने मारा एक बहुत बड़ा चांस। इसने मेरे दोस्त को तोड़ा तो मैंने इसकी खोपड़ी को तोड़ा और उसी के सामने रिवाइव करने लगा। इस मोमेंट का अलग ही मजा होता है यार, जब आप उसके सामने ही रिवाइव करते हो। अच्छा, हाँ, अगर ये मोमेंट आपके साथ ना हो तो। खैर, मुझे तो बस अपने 19 के प्लस से मतलब था और डायमंड 2 भी होने वाला है। अब नेक्स्ट गेम में मेरे सामने ही एक बंदा रिवाइव करना चाह रहा था, तो मैंने उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी और अपने दोस्तों को मशीन से रिवाइव कर दिया। और आखिर में इस गेम में SVDY से ग्लू के पीछे ही एक बंदे को मारकर मुझे मिल गया जो फरीहा को बहुत पसंद है, और हमारा हो गया डायमंड 2 प्लस 49 भाई। अब उतरते ही मुझे सामने 2 खैराती गोश्त नजर आए और एक को तो गरीना की पटली पर ही सुला दिया, लेकिन अपना किल फिनिश करते हुए मैं भी किसी को खैरात में मिल गया। ओहो, आगे उसी गरीना की पटली पर जा रहा था कि मुझे एक और खैराती गोश्त मिल गया। उसने बंदा नॉक किया तो वो अपने किल के चक्कर में था कि चलो मर जाऊं लेकिन अपना किल ले लूं। भाई, आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ, ये बहुत ज्यादती कर दी मैंने, मुझे पता है, लेकिन इस ज्यादती की सजा भी मुझे कुछ पल में मिल गई। हम 3 बंदे अलाइव थे और 1 सेकंड बाद हमें 16 का प्लस मिल गया। अरे चलिए कोई नहीं, गेम खेल। अगली गेम में मेरा सर्वाइवर हवा में ही था कि हम तीनों उसके पास आ चुके थे और नंबर 1 ने हेल्प मी का इशारा भी कर दिया। खैर, उसने तो हमें रिवाइव कर दिया, लेकिन उतरते ही एक बंदा मुझे खैराती गोश्त समझकर मुझ पर रश करने लगा, लेकिन मैंने भी उसे बता दिया कि मैं खैराती गोश्त नहीं बल्कि टकला हूँ, टकला। और इसी तरह बिमशक्ति में एक लेजेंड को नॉक कर दिया। वहां पर पूरी स्क्वाड का सुनकर ये टकला लेजेंड भी भाग नहीं रहा था, रिवाइव करने जा रहा था अपने दोस्तों को। रिवाइव करने जा ही रहा था कि मुझे मेरे दोस्त ने कहा इधर लेट जाओ। लेट जो इधर लेट जो। फिर मैं वहां पर लेट गया और गरीना ने मेरा रैंक पे लेटा दिया और ये मेरा पहला माइनस था। अब ये वाला गेम बहुत बरकती था यार। आते ही मैंने एक स्क्वाड के आखिरी बंदे को लॉबी शिफ्ट कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर एक दूसरे स्क्वाड के आखिरी बंदे को लॉबी शिफ्ट कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने एक किल चुरा लिया। गेम के आखिर में फिर से सिर्फ 2 गोलियों से मिस आयशा का दिल चुरा लिया। आखिरी सर्कल में फिर मुझे एक तैयार गोश्त मिला, लेकिन वो मुझसे ही किसी ने चुरा लिया और उसके बाद मेरे दोस्त ने अपना बदला पूरा कर लिया और मुझसे दूसरा किल चुरा लिया। चलो, आखिरी बंदे को मैंने मारा टकला स्टाइल में और मिल गया मुझे वो जो फरीहा को बहुत पसंद है, मतलब 37 का प्लस। यार, इतने प्यारा बूया के बाद सिर्फ 37 का प्लस हो। इस वक्त मुझे पता नहीं था कि मैं एक बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। जितना जितना रैंक बढ़ता है उतना प्लस कम मिलता है, लेकिन मुझे चाहिए था कि मैं मल्टी मैप्स डाउनलोड करता, क्योंकि जब सारे मैप्स डाउनलोड होते हैं तो 10% प्लस ज्यादा मिलता है। लेकिन ये गलती मुझे कब रियलाइज हुई, जब मेरा दिमाग फ्राई हो चुका था। वो आगे बताता हूँ। 5 किल्स के बाद मुझे तैयार गोश्त मेरे पास चलता हुआ नजर आया और वो 1 नहीं 2 था। अबे दाता कहाँ है साले? फिर तीसरा बंदा खुद मेरे पास चल कर आया और ये तैयार गोश्त का पूरा स्क्वाड में खा गया। वो तो मैं खा गया। ऐसा लग रहा है ये बूया भी मुझे तैयार मिल गया और हो गए हमारे 3 सितारे। प्यारे प्यारे। नेक्स्ट गेम में फिर से मुझे मिला एक तैयार गोश्त, लेकिन उसको मारते हुए मैं खुद डबल वेक्टर नुबड़े का तिक्का बन गया। खैर, वो तैयार गोश्त तो हजम ना हो सका, लेकिन आगे मुझे एक और मिल गया। भाई, तू रिवाइव कर रहा था और उससे आगे भी पत्थर के पीछे एक और मिल गया।
जो कि ऐसे भाग रहा था जैसे स्क्वाड का आखिरी बंदा हो। ये गेम भी हो गया भूया 35+ के साथ। नेक्स्ट गेम में मैंने जैसे ही पहला किल निकाला तो मुझे इस किल पर बहुत अफसोस हुआ और फिर पूरा गेम मेरा दिल खफा था, तो इसलिए ये गेम मैं दिखाना भी नहीं चाहता। बस हाँ 21 का प्लस मिल गया। लेकिन उसके बाद गेम में बहुत खतरनाक एंट्री कर दी मैंने। रुक तेरे को बताते। एंट्री तो बहुत खतरनाक थी लेकिन एंडिंग उससे भी खतरनाक है। एक की खोपड़ी उड़ाकर मैं सीधा रश मारता हूँ उसके दोस्त पर और उसके दोस्त मिस्टर कूल को मैं मिस्टर गरम कर देता हूँ। सॉरी। लेकिन इस बार मेरे साथ ही ज्यादती हो जाती है। अरे नहीं भाई, मेरे सामने मेरे किल्स रिवाइव और फिर इमोट भी दिखाता है। इतना मुझे गुस्सा आया लेकिन उस पर नहीं, अपने सर्वाइवर पर। भाई जब सामने बंदा था तो ग्लू में पैक करते ना। अच्छा अगले गेम में मैं एक गोली वाला झूठ दोबारा सुनता हूँ लेकिन इस बार वो सच निकलता है। एक गोली है, वही सिर्फ एक गोली है, कसम है। भाई मैंने तो 2 गोलियां मारी उसे। और 3-4 धक्के खाने के बाद डायमंड 4 हो जाता है। नेक्स्ट गेम में सीधा लैंडिंग करता हूँ AK पर और सामने एक काला भी करता है लेकिन वो जमीन पर करता है मेरे AK की गोलियां खाने के बाद और उसके साथ खुद भी करता हूँ। तो इसके बाद प्लस जारी रहा। प्लस किधर जारी रहा, प्लस तो बढ़ गया। अगली गेम में मेरे साथ बहुत भयानक सीन हो जाता है। उतरते ही मेरी नजर पड़ती है एक जेमेट पे लेकिन उसके पास मुझसे पहले कोई और उतर जाता है तो मैं सीधा छत से ही उतर जाता हूँ। उतरते दूर एक बंदा नजर आता है लेकिन शुक्र है उसने मुझे देखा नहीं होता। लेकिन हाँ पास भी एक बंदा होता है, वो मुझे देखता है और मैं फिर जमीन को देखता हूँ। ये वाला सबसे बेकार गेम था क्योंकि इसमें मैंने एक किल भी नहीं निकाला। फिर ऐसे ही प्लस खोते खोते मैं हीरोइक के बहुत करीब खो गया और इस दिन के लास्ट गेम में मुझे फिर से मिला एक तैयार गोश्त जो कि शायद अरसलान खोल रहा था। तो मैं भी उसके लूट पर अरसलान को खोलने के इरादे से बैठ गया और फिर उसी के लूट पर लेट गया। लेकिन खैर ये गेम काफी अच्छा गया। 9 किल्स के साथ मेरा खो गया हीरोइक। अब पॉइंट्स हो गए थे 3200 और जमा करने थे और भी 2800। इतना प्लस करते करते घर वाले भी कहने लगे तुम पागल हो। अगली गेम में हम एक समझकर रश कर बैठे और वो निकले 2। अरे नहीं भाई, कभी हम भी बने सर्वाइवर जो, कभी पड़ी हमें दीवार के पीछे से भी दोस्तों। फिर भी आज यूं ही खेलते रहे क्योंकि करने थे हमें ये सितारे 2। अब इस गेम में बहुत बड़ा जुल्म हुआ मेरे साथ। ये एक नॉक, ये दूसरा नॉक और ये तीसरा भी नॉक। अब मैं करने लगा रश लेकिन मैं हो गया क्रश। ये कैसे रिवाइव हो गया? प्लस भी मिला सिर्फ 30 का बस। अगली गेम में तो उससे भी ज्यादा जुल्म हुआ। पहले तो मेरा एक बंदा ही नहीं आया गेम में, आखिर में जोन से निकला 2 बंदे मेरे सामने आए। एक को मैंने कर दिया नॉक, अब वो मेरे सामने टीका लगा रहा है लेकिन मैं उसको मारूं या जो मुझ पर रश कर रहा है उसे मारूं। खैर मार तो मैं दोनों को नहीं पाया क्योंकि मेरा उड़ने का मन हो रहा था। चलो मेरी वाइफ तो हो गया लेकिन आखिर में मैं अकेले बचा था सिर्फ एक थॉमसन के साथ और 24 बंदे अलाइव थे। मैंने कहा भाई ना किल चाहिए ना दुश्मनी चाहिए, बस सिर्फ प्लस चाहिए। तो मैंने पक्का इरादा कर लिया कि मैं इस ड्रम के पास ही बैठा रहूंगा। मैं इंतजार करता रहा बंदों के फिनिश होने का। यूं ही चलता रहा, बंदे कम होते रहे। अब कुछ अंधे तो मेरे ऊपर से गुजरे लेकिन मुझे किसी ने देखा ही नहीं कि आखिरी सर्कल भी मेरे पास ही बन गया। मेरा तो दिल कर रहा है ये किल चुरा लूं भाई। टॉप 6 हो गया जी भाई, टॉप 5 होने वाला है बस। अभी 5 बंदे हैं। अरे इन्होंने अभी तक नहीं देखा मुझे। ओ भाई यार लेग की वजह से और एक गरीना की टट्टी भी आ जाती है, दोनों डैमेज है। अरे ओपी यार। चलो टॉप 5 तो हो गया। 24 बंदे अलाइव थे भाई, टॉप 5 करके 24 का प्लस तो मिला। अगली गेम में मैं फिर आखिरी रह गया था और मुझ पर सख्त रश होने लगा। मैं सीधा भागा मशीन के पास, बाहर निकला तो पहुंचा बवासीर के पास। ग्लू लगाई तो वो भी थी सिर्फ एक ही मेरे पास। अबे पीसी पर तो रिवाइव करने के लिए भी माउस निकालना पड़ता है। इसी हार्ट अटैक वाले गेम में मुझे 25 का प्लस मिला। फाइनली मेरा हो गए 2 सितारे। प्यारे प्यारे। नेक्स्ट गेम में तो मजा ही आ गया। पहला किल ही मैंने ट्विस्टर को ट्विस्ट कर दिया। आगे गया तो मारा प्यारे को एक प्यारा हेडशॉट और इसी के साथ रेड बुल को भी मारा ताकि उसमें थोड़ी एनर्जी आ जाए। फैक्ट्री में मैं रिवाइव करने के लिए गया लेकिन पहले मैं गाड़ी पे खड़ा हो गया।
और फिर मैं साइड पे लेट गया। खैर मैं तो रिवाइव हो गया। नीचे की तरफ आया तो एक बंदा मुझसे भाग रहा था। मैं भी हैरान, लेकिन जब उसको मारा तो पता चला स्क्वाड का आखिरी बंदा था। अब एक गाड़ी वाला लेकर आया मेरे पास तैयार गोश्त। इसके बाद एक मॉन्स्टर ट्रक वाला मेहमान आ गया। उसकी मेहमान नवाजी में मैंने उसे जामे शीरीन पिला दिया। फिर एक हवाई जहाज की फ्लाइट कैंसिल कर दी और बुया करके मिला 2 सितारों में 41 का प्लस। यार बहुत ज्यादा थका दिया इस बीआर पुश ने। पिछले 4 दिनों से मैं खेल रहा हूँ तो पुश करने में ज्यादा टाइम तो बीआर में ही लगता है। सीएस में तो 1-2 दिन में भी ग्रैंड मास्टर पुश हो जाता है। तो टाइम के लिहाज से बीआर को दूंगा 15 पॉइंट्स और सीएस को यहाँ मिलते हैं 6 पॉइंट्स। क्या? अच्छा, अब किस मोड में ज्यादा गेम्स खेलने पड़ते हैं वो एंड में बताऊंगा। अब इसके बाद मैं आप लोगों की लाइव आया था और लाइव पर ही 3 सितारे पूरे हो गए थे। तो लाइव के बाद 4थे सितारे की भागम भाग भी शुरू हो गई और इस भागम भाग में मैं अचानक लेट गया। अब मैं भी हैरान और मिस्टर अबू भी हैरान। क्या हुई? हमारे स्क्वाड में 3 पीसी प्लेयर थे तो पैनल यूजर्स के साथ खेलकर बड़ा मजा आया। मेरा मतलब है पैनल यूजर्स ने हमारे साथ खेला और उनको बड़ा मजा आया। हमें बार बार फटका। चलो 19 का प्लस तो मिला। नेक्स्ट गेम में आखिरी एक हैकर और हमारी पूरी स्क्वाड। वो हैकर बहुत थक गया था तो हमने उसे मीठी नींद सुला दिया ताकि जरा आराम कर ले भाई। और बुया के साथ हमें मिला 31 का प्लस। सिर्फ 31 का। अब आगे मैं सिर्फ वही सीन्स दिखाऊंगा जो किसी ने देखे ही ना हो, जो गेम में बहुत रेयरली किसी के साथ हुए होंगे। किसी ने सोची ना होगी। लेकिन मैं तो टकला हूँ, मेरे साथ तो हमेशा होता है। अब मैं बटन सेट कर रहा था और बटन सेट के साथ मैं भी सेट हो गया। इसके बाद हमें मिले लास्ट जोन में हमारे दोस्त। मेरा एक प्यारा प्यारा दोस्त तो जोन में चला गया। हमने की इमोट बाजी और गरीना की जमीन पर सांप बाजी। एंड में हम सिर्फ 3 रह गए थे। मेरा तो बहुत दिल हुआ कि इसको मार दूं, लेकिन चलो हमने सोचा कि हील बैटल ही किया जाए, जो कि हम हार गए 26 के प्लस के साथ। ये देखो हैकर्स तो आते हैं लेकिन हम उनके साथ लास्ट जोन तक टिक सकते हैं। हाँ, मैं जमीन पर टिका हुआ हूँ। लेकिन क्ले स्क्वाड में प्लस के लिए आपको गेम बुया करना पड़ेगा, लेकिन बीआर में बुया की जरूरत नहीं होती और हमें प्लस मिल सकता है। तो इस हिसाब से बीआर में प्लस करना आसान है। और हैकर्स आपको जितना भी पीटे आप आखिर रिवाइव तो हो ही जाते हो ना। और 26 का प्लस भी मिल सकता है आपको और 4था सितारा भी मिल सकता है। तो अब शुरू होती है 5वें सितारे की भागम भाग और वो भी एक मजेदार बुया के साथ। बहुत गर्मा गर्मी में शुरू होता है नेक्स्ट खेल हैकर की खुशामद के साथ। फिर हुआ एक बहुत भयानक सीन 33 के प्लस के बाद। मैं रह गया अकेला, भागते भागते गया जिपलाइन के पास। फिर किसी ने M8-2B से तोड़ दिए हम सब के हाथ। आगे अपने दोस्त को रिवाइव करके सीधा देखा तो माहौल बिल्कुल था साफ। आराम से चुप के दूसरे घर भागने लगा, लेकिन उतार दिया मुझे मौत के घाट। यार इमरान भाई, सबसे पहले फ्री फायर के अंदर पूरे एशिया सर्वर में किसने किया होगा? जिसने सबसे ज्यादा पटके खाए होंगे। खैर फिर भी हो गया बुया और इसी बुया के साथ मुझे अपनी गलती रियलाइज हुई और मैंने मल्टी मैप्स डाउनलोड कर लिए जिससे मुझे 10% प्लस ज्यादा मिलने लगा। लेकिन अब क्या, अब तो ग्रैंड मास्टर नजदीक आ चुका है और मैं ऑलरेडी ग्रैंड मास्टर प्लेयर के साथ ही खेल रहा हूँ। तो बस अब सिर्फ 2 स्टार्स रहते हैं और इस गेम में मैं आराम से यहाँ पर कैंपिंग नहीं कर रहा, खाना खा रहा हूँ। खाना खाने के बाद मुझे हवा से उड़ती हुई चिड़िया मिली, उसके बाद दूसरी चिड़िया मिली और फिर 16 का प्लस भी मिला। अब इस गेम में एक बात मुझे समझ नहीं आती, ये कौन सा लॉजिक है भाई। मैं दूसरी तरफ निकल चुका हूँ, ये बंदा उधर घर के अंदर फायरिंग कर रहा है तो मैं कैसे नॉक हो गया? खैर मुझे आगे अपना एक प्यारा सा दोस्त मिला, वो अपने पास एक और दोस्त भी ले आया। नो किल रैंक पुश ओके यू गो आई गो। लेकिन आखिर में फिर से मैं शिकार हो गया एक हैकर का। अगली गेम में अब ये देखो भाई, ग्लू के अंदर मार दिया मुझे। और इस गेम में दिल भाई ने पूरी लॉबी को हिला दिया। क्यों? क्या हुई? इतना खतरनाक पैनल था इस बंदे के पास। ये लो दिल भाई, ये लो फिर से दिल भाई और आखिर में भी हमारा प्यारा दिल भाई, जिसने अपने दिल पर हाथ रखे हमें 28 का प्लस दे दिया। और यूं ही प्लस खोते खोते हैकर से मार खाते खाते
फिर आया एक ऐसा गेम जिसमें 3 स्क्वाड बचे थे, एक हैकर स्क्वाड और दूसरा वो स्क्वाड जिन्होंने हमारे साथ टीम अप किया था। और सबसे पहले उस हैकर की चुट्टी कर दी और फिर मेरे दोस्त ने मुझे अपनी खोपड़ी के साथ 35 का प्लस दे दिया और फिर एक हैकर ने भी मुझे 21 का प्लस दे दिया। और यूं ही गरीना के प्यारे प्यारे हैकर्स हमें प्लस देते रहे और फिर मुझे मिला एक प्यारा सा टकला दोस्त जिसने टीम अप करके मेरी बहुत मदद की और इस गेम में भी मुझे मिला 19 का प्लस। अब अगली गेम में मैं अपने दोस्तों को रिवाइव करने के लिए भागते भागते खुद को मशीन के पास पैक कर लिया। कुछ नहीं हुआ। और फिर आखिर में सिर्फ हमारा सर्वाइवर रहता था जिसके साथ गाड़ी की ग्लिच हुई थी भाई। ना तो मुझे उसके गाड़ी की आवाज आ रही थी और वो बंदों को मॉन्स्टर ट्रक से उड़ा ही जा रहा था लेकिन उसका डैमेज काउंट नहीं हो रहा था। क्या कहे भाई बंदा गरीना को। खैर मल्टी मैप की वजह से अब मुझे प्लस ज्यादा मिल रहा था। फिर अगले दिन के पहले गेम में मैंने ग्रोजा एक्स से तबाही मचा दी। एक खोपड़ी, दूसरी खोपड़ी, तीसरी खोपड़ी और यूं ही खोपड़ियां तोड़ तोड़ कर मुझे मिला 65 का प्लस और उसके बाद मेरा हो गया 5वां सितारा। अब इसके बाद हमें लगने वाला है ग्रैंड मास्टर का सितारा। इतने गेम्स खेले गाइज मैंने तो यूं ही हैकर से मार खाते खाते और फरीहा की तरह प्लस करते करते हमारी गेम में आया ZBFF जिसका स्क्वाड अचानक मेरे सामने आया और मेरा माउस स्टक हो गया। छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। अब इससे बदले की आग में मैं सीधा आया पीक और पता चला मेरे दोस्त ने उसे नॉक कर दिया और इस टकले ने सीधा रश मारा तो देखा वो रिवाइव हो रहा था तो मैंने सीधा उसे लॉबी शिफ्ट कर दिया। अरे बेटा अगली गेम में रिवाइव कर लेना। और आखिर में इसी गेम में मुझे फार्मस से मिला एक तोकली हेडशॉट और 38 का प्लस और यूं ही मेहनत जारी रही। इस गेम में मैं आखिर में बहुत गलत जगह रिवाइव हुआ था और मुझे मिला एक 2 नंबरी स्नाइपर जिसका निशाना सेट करते हुए जैसे निशाना खोपड़ी पर गया स्वागत तो करो हमारा। चलो 19 का प्लस तो मिला। फिर मेहनत जारी रही और हमेशा लास्ट सर्कल में एक हैकर होता था। अब देखो सामने हैकर है और हम दोनों अकेले हैं और अब हम दोनों साथ हैं और साथ में मॉन्स्टर ट्रक वाला अकेला है। और इस गेम में आखिरी बंदा फिर से सामने हैकर है और मैं और मिस्टर अबू अकेले हैं। काफी अच्छा हैकर था, उसने मुझे 22 का प्लस भी दिया। अगली गेम में हैकरों ने मेरे साथ बहुत बड़ा बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म कर दिया यार। जा। मैं आखिरी बचा था, उन्होंने मेरे साथ दोस्ती कर ली, मुझे अपने सारे टोकन्स दे दिए। मैं गया अपने दोस्तों को रिवाइव कर दिया, फिर उन्होंने मुझे भी मार दिया और मेरे दोस्तों को भी मार दिया ताकि उनके किल्स बढ़ जाए। चलो अगली गेम में मैंने एक बंदे के साथ ज्यादती कर दी। वो मेरे पीछे ही पड़ा था यार, कभी बमबारी कर रहा है, कभी मेरे ग्लू तोड़ रहा है, कभी मेरे पीछे भाग रहा है। मेरे पास ग्लू भी खत्म हो गए थे लेकिन मुझे एक परमानेंट कवर मिल गया और मैं उसका इंतजार करने लगा। उस पर 2 गोलियां चलाकर मैंने उसे गर्म कर दिया और वो सीधा आकर मुझ पर रश करने लगा और मैंने उसका मुंह तोड़ दिया। बहुत मेहनत लगी मेरे भाई। बस अब सिर्फ एक गेम की बात है और आखिरी गेम में मेरे किल्स कम थे तो मैंने भी वही काम किया जो हैकरों ने हमारे साथ किया था। आखिरी बंदे के साथ टीम अप करके उसको टोकन देके उसका बंदा रिवाइव करवा लिया और फिर अपने किल्स में इजाफा करवा लिया। उस 22 के प्लस के लिए एक गेम और खेला और ग्लू के पीछे एक बार फिर से लेटा और फाइनली हो गया हमारा मास्टर। नरम सा तो है। अबे ग्रैंड मास्टर तो 6000 पे, मेरे तो 6011 स्कोर है। ग्रैंड मास्टर कहाँ है? मुझे लगा कोई ग्लिच होगा, मैंने गेम रिस्टार्ट कर दिया। गेम में आया फिर भी मास्टर था।
मैंने स्कोर बोर्ड पे अपने फ्रेंड लिस्ट में देखा जिस बंदे के मुझसे पॉइंट्स कम है वो ग्रैंड मास्टर में है, तो मुझे पता चल गया कि मेरी आईडी ब्लैकलिस्ट हो गई है। इसीलिए कहता हूँ मेरे साथ टीम अप मत किया करे दोस्तों। लेकिन खैर कोई नहीं, स्कोर तो हमारा ग्रैंड मास्टर का हो गया है। एंड यस, बीआर रैंक पुश करना सीएस से दुगना मुश्किल है। पूरे 140 गेम्स मैंने खेली और 1 घंटे में आप सिर्फ 3 गेम्स खेल सकते हो बीआर के। सो द विनर इज बीआर। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। ग्रैंड मास्टर पुश का पिछला पार्ट बहुत ही फनी था, तो वो देखने के लिए राइट वाली वीडियो पे क्लिक करें एंड एंजॉय। अल्लाह हाफिज। सारा पकड़ आए Hey Jake.